हेलो गाइस, वेलकम टू डे 17 ऑफ आवर मन स्टैक ई कॉमर्स सीरीज। तो दोस्तों, आज हम अपना प्रोडक्ट मॉड्यूल कंटिन्यू करेंगे और अब हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे एंड प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे और इसके बाद ये अपना प्रोडक्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा एडिट प्रोडक्ट कंपोनेंट और इसके साथ साथ हम ओपन करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट। और अगर हम बात करें फॉर्म की, तो क्रिएट प्रोडक्ट और एडिट प्रोडक्ट का फॉर्म एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट से फॉर्म को कॉपी कर लेंगे। तो एडमिन लेआउट से एडमिन लेआउट तक, यहाँ तक इसे हमें करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आकर के इसे हमें करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में टॉप पे जाना है, यहाँ पर इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी कॉपी कर लेना है क्योंकि ये भी हमारे काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, साथ ही साथ हमारे मेथड्स और स्टेट्स भी काम में आ जाएंगी। तो ये स्टेट्स हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं इन्हें भी हम कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ तक यूज इफेक्ट तक यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में। तो हम ओपन करेंगे app.jsx। यहाँ पर एक राउट हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर admin/product/edit और यहाँ पर :id, यहाँ पर कॉल करना होगा edit product component। ठीक है, यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया है, इंपोर्ट करना तो मैंडेटरी है। सो अब हम जाएंगे शो प्रोडक्ट्स में, शो प्रोडक्ट में। तो ये जो पेंसिल वाला आइकन था ना, BS पेंसिल स्क्वायर, यहाँ पर एक लिंक मैंने दिया है, तो इस पे आपको ये URL देना होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा पेंसिल आइकन पे, यहाँ पर अगर आप URL देखो तो URL में क्या आ रहा है, admin/product/edit, और यह है प्रोडक्ट का ID जिसके बिहाफ पे हमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच करना है और उस डेटा को यहाँ पर फॉर्म में फिल कर देना है। ओके, सो अभी एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं एडिट प्रोडक्ट में। यहाँ पर पहले तो ये जो लेबल है इसे चेंज करते हैं, एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हेडिंग हमने चेंज कर दी है, एडिट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन फेच करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे। तो const get प्रोडक्ट एरो फंक्शन, यहाँ पर async ट्राई कैच, और यहाँ पर const ब्रैकेट इक्वल्स टू axios await axios डॉट गेट। अब यहाँ पर हमें यूज करना होगा अपना API जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन फेच करके लाता है। तो मैं आपको API URL दिखा देता हूँ पोस्टमैन में, गेट प्रोडक्ट। सो ये है अपना API URL। तो हमें URL में क्या देना है, admin/products, और लास्ट में हमें देना होगा प्रोडक्ट का ID जिसके बिहाफ पे हमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन फेच करना है। तो यहाँ पर /admin के बाद प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद में हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट का ID। अब प्रोडक्ट का ID हमें कैसे मिलेगा, तो प्रोडक्ट का ID हमें मिलेगा URL से, और उस ID को हम फेच कर लेंगे यूज परम से। तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज परम्स, और यूज परम से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ID। तो ये होगा अपना प्रोडक्ट का ID जिसे हम गेट प्रोडक्ट में पास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ पर डेटा, फिर मैसेज और एक सक्सेस। अच्छा, एक काम हमें और करना है, एक स्टेट डिक्लेयर करना है जिसमें हम प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होल्ड करेंगे, const state। सो प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर नल कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर इफ सक्सेस, अगर हमें सक्सेस में मिलता है ट्रू तो सेट प्रोडक्ट, और इसमें हम पास करेंगे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो कि हमें डेटा की प्रोडक्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम ट्राई कैच यहाँ पर दे देते हैं। सो इस तरह से अब ये मेथड कॉल कैसे होगा, तो इसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमें फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स हैं
उसमें वैल्यू फिल करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रीसेट मेथड, जो कि यूज फॉर्म का एक मेथड होगा, रीसेट। अच्छा, इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो मैं काम करता हूं यूज फॉर्म से इसे रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं रीसेट को। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, नेम। अब नेम में हमें क्या दिखाना है, तो डेटा डॉट प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट की नेम इंडेक्स पे हमें नेम मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टमैन में, डेटा की प्रोडक्ट इंडेक्स और प्रोडक्ट की नेम इंडेक्स पे हमें नेम मिल जाएगा। ठीक है, नेम के बाद हमें फिल करके दिखाना है कैटेगरी, कैटेगरी। कैटेगरी के बाद हमें दिखाना है डिस्क्रिप्शन, तो मैं दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, प्राइस के बाद डिस्काउंट प्राइस। देखो, फॉर्म में हमने इसे रजिस्टर किया है डिस्काउंट प्राइस से, पर डेटाबेस में जो हमने फील्ड डिक्लेयर किया है तो इस तरह से डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना। अब इसके बाद हम शो करेंगे क्वांटिटी, तो सॉरी क्वांटिटी, एंड यहाँ पर भी क्वांटिटी। कॉपी पेस्ट, इसके बाद SKU और इसके बाद स्टेटस। ठीक है, तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, रिलोड करते हैं। सो नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, डिस्काउंट प्राइस नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे ये मुझसे मिस हो गया। तो अभी डिस्काउंट प्राइस भी आ जाना चाहिए, ये आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, SKU भी आ गया, स्टेटस भी यहाँ पर आ गया है। और कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया था मेंस, तो यहाँ पर मेंस दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर पहले तो क्रिएट के टाइम पर जो भी सब कैटेगरी, मतलब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था उसके बिहाफ पे यहाँ पे सब कैटेगरीज आ जाएंगी ड्रॉप डाउन में, और क्रिएट करते समय कौन सा सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर सेलेक्टेड भी दिखना चाहिए। अच्छा, एक काम तब तक और कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रांड को हम सेलेक्टेड दिखा देते हैं। सो पता नहीं ये क्या हो रहा है, ब्रांड। सो ब्रांड आई थिंक सेलेक्टेड आ जाना चाहिए, आ गया। फीचर्ड को भी सही कर देते हैं। सो यहाँ पर है इज फीचर्ड, फॉर्म में है इज फीचर्ड, और डेटाबेस में है आई थिंक इज फीचर्ड विदाउट अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब यहाँ पर यस आ रहा है, देखो। ठीक है, सो सब कैटेगरी में अब हमें सब कैटेगरीज फेच करनी है। कैसे फेच करेंगे, तो इसके लिए हमने एक मेथड क्रिएट किया था, सब कैटेगरीज आई थिंक। कहाँ पर है सब कैटेगरीज मेथड, ये रहा अपना सब कैटेगरीज मेथड, गेट सब कैटेगरीज। सो इस मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, गेट सब कैटेगरीज। अब यहाँ पर हमें पेरेंट कैटेगरी पास करना होगा इस मेथड के अंदर, जिसके बिहाफ पे हम सब कैटेगरीज को फेच करके लाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ये पास कर देता हूँ। सो अब रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर मेंस से रिलेटेड सब कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी। अब कौन सा सब कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया था वो दिखाना है, सेलेक्टेड। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम और आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे, और उसमें हम पास करेंगे डेटा डॉट प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर हमें वो सब कैटेगरी मिलेगा जो कि हमने प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पर पास किया। अब इस मेथड में चलते हैं, यहाँ पर इसे हम रिसीव कर लेते हैं, सब कैटेगरी, या फिर इसे इस तरह से ले लेते हैं, सेलेक्टेड सब कैटेगरी। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम रखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको सही करके इस तरह से दे देते हैं, कैमल केस। तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेलेक्टेड सब कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर सेलेक्टेड सब कैटेगरी हमें मिल रहा है, और बाय डिफॉल्ट इसे हम इनिशियलाइज करेंगे नल से। ओके, अब एक काम हमें करना होगा, यहाँ पर हम एक और मेथड को डिस्ट्रक्चर करेंगे यूज फॉर्म से, उसका नाम होगा सेट वैल्यू। सो ये मेथड क्या करता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड की वैल्यू को सेट करने के काम में आता है। ठीक है, अगर हमें कोई वैल्यू किसी इनपुट में सेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट वैल्यू मेथड। तो इसे हमें यूज करना है सब कैटेगरीज मेथड में, गेट सब कैटेगरीज मेथड में। सेट वैल्यू, यहाँ पर हमें लिखना होगा सब कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पर हम
पास करेंगे सेलेक्टेड सब कैटेगरी। तो जब सेलेक्टेड सब कैटेगरी ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और एक वैल्यू सेट हो जाएगा सब कैटेगरी ड्रॉप डाउन में। तो रिलोड करते हैं एक बारी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टी शर्ट्स ये सिलेक्टेड आ गया है। एक काम करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पर एडिट करते हैं इसको। ब्लैक जैकेट डमी प्राइस 20, डिस्काउंटेड प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, SKU भी आ गया है। मेंस शर्ट ब्रांड में यहाँ पर एडिडास और फीचर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इमेज डिस्प्ले करना है। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट गैलरी। सो यहाँ पर प्रोडक्ट, और पहले काम करते हैं, यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं। अगर प्रोडक्ट एम्प्टी नहीं है, सो product.gallery.map और यहाँ पर image.url। ओके, तो अब अगर हम देखें, सो यहाँ पर ये इमेजेस आ गई हैं। बैक करते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी 3 इमेजेस हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट भी चेंज करना होगा। सो यहाँ पर अब होगा अपडेट। ओके, सी अपडेट बटन। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट अपना अपडेट हो जाना चाहिए। सो इसके लिए हमारा सेव प्रोडक्ट मेथड कॉल होगा, जो कि हमने फॉर्म की ऑन सबमिट इवेंट पे कॉल किया था। ओके, सेव प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर हमने फील्ड्स को अपेंड किया है। अब इसमें आई थिंक इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। ओके, और बाकी नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, इस फीचर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट प्राइस, SKU, स्टेटस और API URL यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर होगा पुट admin/product/update और साथ ही में हमें देना होगा प्रोडक्ट का ID जिसके बिहाफ पे हमें अपडेट करना है। तो पहले तो यहाँ पर इस सिंगल कोट हटा देते हैं, यहाँ पर बैकटिक्स, यहाँ पर $ID जो कि होगा प्रोडक्ट का ID। ओके, तो अभी अपडेट करके देखते हैं। क्लिक किया मैंने, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करके माई प्रोडक्ट डमी डिस्क्रिप्शन 1 2 3, यहाँ पर 18, यहाँ पर 15 अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ एरर आ गया है, देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल में इसे क्लियर करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, क्लिक किया, यहाँ पर आगे कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। तो पेलोड में यहाँ पर डेटा तो जा रहा है। आई थिंक हमें एक काम करना होगा, बैकएंड में हमें ओपन करना होगा प्रोडक्ट डॉट राउट और इसे हमें करना होगा कॉपी, यहाँ पर करना होगा पेस्ट। सॉरी, यहाँ पर नहीं, मुझे इसे देना था यहाँ पर। अब सही है। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं। क्लिक किया, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अपडेट हो गया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर नेम चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया है, प्राइस भी चेंज हो गया है, डिस्काउंट प्राइस भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पर गैलरी में ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बैक एंड में जाएंगे और हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और वो मेथड क्या करेगा कि एक प्रोडक्ट में एक इमेज को अपेंड कर देगा। मतलब जो गैलरी एग्जिस्टिंग है उसमें एक नया इमेज हम अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर और इसमें हम एक मेथड क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट अपडेट गैलरी। यहाँ पर असिंक ट्राई कैच, यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे प्रोडक्ट ID। ठीक है, प्रोडक्ट ID के बिहाफ पे ही हम इमेज को सेव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे डेटाबेस से। सो अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय ID और इसमें हम पास कर देंगे प्रोडक्ट का ID।
तो इससे हमें ये पता चलेगा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। सो इफ नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर 404 सक्सेस में फॉल्स जाएगा और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो जिस प्रोडक्ट का हम इमेज अपडेट करने जा रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस प्रोडक्ट का इमेज हम अपडेट करने जा रहे हैं, ठीक है, गैलरी अपडेट करने जा रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्स्ट फाइल पाथ इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। इफ फाइल पाथ अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ पर अपलोड क्लाउडनरी, और इसमें हम पास कर देंगे फाइल पाथ, यहाँ पर अवेट, और ये हमें रिटर्न करेगा एक रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा पब्लिक आईडी एंड यूआरएल। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में हमें मिलेगा एक गैलरी एरे। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट को फेच करते हैं तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलता ही है, साथ ही साथ हमें गैलरी एरे भी मिलता है। तो इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसमें एक एलिमेंट पुश कर देंगे। कैसे? तो यहाँ पर पब्लिक आईडी पे हम स्टोर करेंगे रिस्पॉन्स का पब्लिक आईडी। ओके, और इसके बाद हम एक और इंडेक्स यहाँ पर देंगे URL। सो यहाँ पर response डॉट URL। तो अब पुरानी एरे में, पुरानी गैलरी में एक नया एलिमेंट यहाँ पर या फिर नया इमेज ऐड हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर मेथड चला देंगे प्रोडक्ट डॉट सेव। तो जब सेव मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोडक्ट अपना अपडेट हो जाएगा, और इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो सक्सेस में अब जाएगा ट्रू, और यहाँ पर स्टेटस जाएगा 200, मैसेज में गैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और साथ ही साथ हम रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। और कैच के केस में इसे करते हैं कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो मेथड अपना ये रेडी है। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। सो प्रोडक्ट डॉट राउट, यहाँ पर इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पर अपडेट गैलरी, और इसके बाद ये होगा प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है, यहाँ पर अपलोड सिंगल इमेज, और मेथड यहाँ पर हमें देना होगा। तो पहले इसे हमें देना होगा इंपोर्ट में, यहाँ पर अपडेट गैलरी। अब इसे हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए। ये इंपोर्ट हो गया। ओके, तो अब इसे एक बार पोस्टमैन में ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं, अपडेट गैलरी, तो यहाँ पर अपना URL आ जाना चाहिए। सो URL में क्या देना है हमको, अपडेट गैलरी, प्रोडक्ट्स के बाद में अपडेट गैलरी। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट का आईडी, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट का आईडी, और यहाँ पर होना चाहिए पुट, फाइन। ऑथराइजेशन में बेरर टोकन होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे बॉडी में, और यहाँ पर फॉर्म डेटा में यहाँ पर इमेज, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा फाइल, और एक हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं और सेंड पे करते हैं क्लिक। यहाँ पर आ रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो आई थिंक टोकन एक्सपायर हो गया है। तो फिर से यहाँ पर इसे चलाते हैं, कॉपी करते हैं, अपडेट गैलरी में जाते हैं, ऑथराइजेशन में यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं, नया टोकन पेस्ट करते हैं। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, प्रोडक्ट नॉट फाउंड क्यों आया? तो आई थिंक क्या प्रोडक्ट का आईडी, हाँ, प्रोडक्ट का आईडी
URL में दिया है, ठीक है, और हम गेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह रिक्वेस्ट डॉट परम्स यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, और राउट में हमने क्या दिया है, आईडी दिया है, तो यार यहाँ पर हमें लिखना होगा आईडी, ठीक है, आईडी अभी सही है। तो अब फिर से ट्राई करते हैं, सेंड पे मैंने क्लिक किया, ओके, गैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली, और देखते हैं अब क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अभी 4 इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, रिलोड किया मैंने, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क एरर कंसोल में, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, सॉरी बैकएंड में जाते हैं, कि सभी APIs चलना बंद हो गई, कुछ एरर आ रहा है, तो इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं, cls npm run dev। तो अभी ये फिर से स्टार्ट हो गया चलना, ठीक है। शायद मेरे कोड में कुछ प्रॉब्लम थी। ओके, यहाँ पर रेस्पॉन्स प्रोडक्ट डॉट गैलरी रेस्पॉन्स डॉट पब्लिक आईडी, ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर होगा पब्लिक आईडी, डेटाबेस में, सॉरी, जो हमने मॉडल डिक्लेयर किया है उसमें हमने इस तरह से पब्लिक आईडी को डिफाइन किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आई थिंक एरर नहीं आना चाहिए। सो फिर से पोस्टमैन में जाते हैं, अभी सेंड पे क्लिक करते हैं, तो गैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर रिलोड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये इमेज ऐड हो गया है। अब इस API को हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करने से पहले एक मेथड हम यहाँ पर, या फिर एक API हम और क्रिएट कर लेते हैं। उस API की हेल्प से हम किसी भी इमेज को डिलीट कर पाएंगे। तो वापस से बैकएंड में आ जाते हैं, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, const delete प्रोडक्ट इमेज, ट्राई कैच, यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स असिंक, तो यहाँ पर अवेट नहीं दिया है, तो अवेट यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कि जिस इमेज को हम डिलीट करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसे हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला चेक ये होगा कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट परम से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट का आईडी। अब अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम प्रोडक्ट गैलरी से ये चेक करेंगे कि क्या उस गैलरी में जिस इमेज को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो इस केस के लिए हमें यहाँ पर एक काम करना होगा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फाइल एग्जिस्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट गैलरी डॉट सम मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पर कॉन्स्ट पब्लिक आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो इस पब्लिक आईडी के बिहाफ पे हम गैलरी एरे से फाइंड करेंगे इमेज को। तो यहाँ पर img डॉट पब्लिक आईडी, इस तरह से इक्वल पब्लिक आईडी। तो अगर कंडीशन अपना मैच हो जाता है सो फाइल एग्जिस्ट में हमें ट्रू मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वापस से एक रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स में हम भेजेंगे इमेज नॉट फाउंड। ओके, बाकी सक्सेस में फॉल्स रहेगा, डेटा ब्लैंक जाएगा। अब मान लेते हैं इमेज हमें मिल गया, तो अब उसे हम डिलीट करेंगे। सो इसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट क्लाउडनरी। एक बार चेक कर लेते हैं मेथड का नाम क्या है क्लाउडनरी में, डिलीट इमेज। ओके, सो डिलीट इमेज, एक बार देख लेते हैं क्या इसे इंपोर्ट किया है। हाँ, तो क्लाउडनरी से हमने इसे इंपोर्ट किया है, डिलीट इमेज ब्रैकेट, यहाँ पर हम पास करेंगे पब्लिक आईडी दिस वन, इसके बिहाफ पे अपना इमेज क्लाउडनरी से डिलीट हो जाएगा। अब क्लाउडनरी से तो डिलीट कर दिया,
डेटाबेस में जहां पर हमने स्टोर किया है एरे के अंदर, उस एलिमेंट को भी हम, उस इमेज को हम डिलीट करेंगे। सो यहां पर हम अवेट दे देंगे और इससे पहले यहां पर प्रोडक्ट डॉट गैलरी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट गैलरी डॉट फिल्टर। यहां पर हम फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। यहां पर आइटम या img ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक कंडीशन img डॉट पब्लिक id नॉट इक्वल टू पब्लिक id। तो अब यहां पर फिल्टर मेथड क्या करेगा, पब्लिक id के बिहाफ पे इमेज को प्रोडक्ट गैलरी से रिमूव कर देगा। अब यहां पर हमें एक नया एरे मिलेगा जिसे हम इसमें गैलरी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हम कॉल करेंगे सेव मेथड, पब्लिक प्रोडक्ट डॉट सेव, यहां पर अवेट। ओके, डिलीट इमेज को ऊपर ही रख देते हैं, ठीक है। यहां पर अब एक सक्सेस रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देते हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहां पर पेस्ट, और यहां पर अब जाएगा ट्रू, इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली। और डेटा में अब हम भेजेंगे प्रोडक्ट, और लास्ट में यहां पर एक कैच का केस। सो 500 एरर डॉट मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, कहां पर, प्रोडक्ट डॉट राउट में। तो भाई इसे करेंगे कॉपी पेस्ट, यहां पर डिलीट इमेज, ये होगा प्रोडक्ट का आईडी। यहां पर वेरीफाई JWT, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देंगे। यहां पर मेथड का नाम देना होगा, तो डिलीट प्रोडक्ट इमेज, डिलीट प्रोडक्ट इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए, ये हो गया। ओके, तो यहां पर डिलीट होना चाहिए। अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में। तो एक नया रिक्वेस्ट, इसे क्लोज करो, यहां पर डिलीट डैश इमेज, और इसके बाद यहां से कॉपी करो URL, यहां पर करो इसे पेस्ट, ये होगा अपना प्रोडक्ट का आईडी। यहां पर होना चाहिए डिलीट, और ऑथराइजेशन में बेरर टोकन आना चाहिए, ये आ गया बेरर टोकन। बेरर टोकन को यहां से कॉपी कर लेते हैं, बॉडी, तो ये मैंने किया कॉपी, डिलीट इमेज में आते हैं, यहां पर पेस्ट कर देते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें भेजना होगा पब्लिक आईडी। अब पब्लिक आईडी कैसे मिलेगा, तो अगर आपको याद हो तो ये है अपना पब्लिक आईडी, जब हमने एक इमेज को अपलोड किया था। तो इस पब्लिक आईडी को हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में डिलीट इमेज में आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, और यहां पर स्ट्रिंग में, सॉरी डबल कोट्स में, पब्लिक आईडी। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं, तो क्या अच्छा यहां पर URL नहीं चेंज किया, URL में यहां पर क्या होगा, डिलीट इमेज। ओके, अभी सेंड पे क्लिक करते हैं, इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली। स्टेटस सही नहीं है, तो स्टेटस सही कर लेते हैं। यहाँ पर सक्सेस के केस में क्या रिटर्न किया, 404, तो यहाँ पर आना चाहिए 200। बाकी इमेज आप देख सकते हो कि यहाँ से डिलीट हो गया है। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि इमेज डिलीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमने API टेस्ट कर लिया है। अब ये दोनों APIs हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर देते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इमेज यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं फ्रंट एंड में और एडिट प्रोडक्ट कंपोनेंट में। तो यहां पर आई थिंक मैंने एक मेथड कॉल किया था, हैंडल फाइल, कहां पर है, दिस वन। मल्टीपल हटा देंगे, सिंगल सिंगल फाइल ही अपलोड करेंगे एडिट के केस में। क्रिएट के केस में हमने मल्टीपल अपलोड का ऑप्शन दिया था, तो इससे कमेंट कर देंगे। अब कमेंट करेंगे, यहां पर ट्राई कैच और कॉन्स्ट
फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा और फॉर्म डेटा डॉट अपेंड यहाँ पर इमेज, यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स 0 इंडेक्स। ओके, अब यहाँ पर कॉन्स्ट ब्रैकेट अवेट, यहाँ पर असिंक होना चाहिए, अगर अवेट दिया है तो असिंक एक्सियोस डॉट पुट बैकटिक्स, यहाँ पर एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स और इसके बाद देना होगा अपना API URL। तो भाई अपडेट गैलरी और इसके बाद देना होगा ID। तो ID हमें यहाँ से मिल जाएगा, प्रोडक्ट ID, तो ID यहाँ पर हम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ID दे दिया है और फॉर्म डेटा में हमने इमेज को अपेंड कर दिया है। अब इस फॉर्म डेटा को हम यहाँ पर पास कर देंगे फॉर्म डेटा। ओके, अब इससे हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मिलेगा मैसेज डेटा एंड सक्सेस। सो इफ सक्सेस, अगर हमें सक्सेस मिल जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज अपलोड हो गया है। अगर इमेज अपलोड हो गया है तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट प्रोडक्ट मेथड और सेट प्रोडक्ट में यहाँ पर पास कर देंगे डेटा डॉट प्रोडक्ट और लास्ट में यहाँ पर से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ओके, तो एक काम और करना होगा, इसे कॉपी करके यहाँ पर दे देते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। तो अब इसे टेस्ट करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और एक बारी जाते हैं नेटवर्क में, अगर कोई एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो भाई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस बारी मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कंसोल में कोई एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0। ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमने लिख दिया है फिल्टेस, यहाँ पर होना चाहिए फाइल्स। ओके, तो अभी फिर से ट्राई करते हैं, रिलोड करते हैं, नेटवर्क में आते हैं और आई होप इस बारी एरर नहीं आनी चाहिए। तो मैंने क्लिक किया और इस इमेज को फिर से सेलेक्ट किया, तो भाई ओके, गैलरी अपडेटेड सक्सेसफुली और अपना इमेज यहाँ पर आ गया है। रिलोड करते हैं तो यहाँ पर अब 4 इमेज ही रहनी चाहिए। ओके, सो गैलरी भी अब अपना अपडेट हो रहा है। अब हमें यहाँ पर डिलीट इमेज का API इंप्लीमेंट करना है, तो उसे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मेथड था डिलीट इमेज का, आई थिंक सेव प्रोडक्ट के बाद गेट कैटेगरीज के बाद गेट सब कैटेगरीज, गेट ब्रांड्स, हैंडल डिलीट। ओके, तो भाई अब प्रीव्यू स्टेट का कोई यूज नहीं रहा, तो पहले तो भाई इसे हम क्लियर करते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं इसकी और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हैंडल डिलीट में आ जाते हैं, यहाँ पर इसे कर दो क्लियर। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सो ट्राई कैच कॉन्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पर असिंक एक्सियोस बैकटिक्स, यहाँ पर एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, इसके बाद अपना URL देना होगा हमें, डिलीट इमेज और उसके बाद ये प्रोडक्ट का ID, डिलीट इमेज, यहाँ पर प्रोडक्ट का ID। सो ये हो गया प्रोडक्ट का ID। तो यहाँ पर एक्सियोस डॉट डिलीट देना था मुझे, ठीक है। अब प्रोडक्ट का ID तो हमने यहाँ पर भेज दिया है और हमें भेजना होगा पब्लिक ID। सो पब्लिक ID के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं,
थोड़ा सा बैकएंड में हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट राउट में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी के बाद में हम पब्लिक आईडी को भी यूआरएल से ही रिसीव करेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर एक स्लैश लगाता हूँ और पब्लिक आईडी को भी इस तरह से भेज देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमने भेजा प्रोडक्ट आईडी एंड इसके बाद हमने भेजा पब्लिक आईडी। ओके, और आई थिंक थोड़ा सा हमें और चेंज करना होगा डिलीट प्रोडक्ट इमेज में। सो आईडी और पब्लिक आईडी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे इमेज डिलीट हो जाएगा हमें मिलेगा मैसेज डेटा और साथ ही साथ हमें मिल जाएगा सक्सेस। सो इफ सक्सेस, तो यहाँ पर सेट प्रोडक्ट, यहाँ पर डेटा डॉट प्रोडक्ट और साथ ही साथ टोस्ट में अपना मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, यहाँ पर मैसेज। और इसके साथ साथ यहाँ पर अपना कैच वाला केस भी हमें हैंडल करना है, तो भाई ये यहाँ पर डाल देते हैं हैंडल डिलीट। यहाँ पर कॉल किया गया, अभी हमने इंडेक्स दिया, अब इंडेक्स नहीं देंगे, अब हम देंगे इमेज डॉट पब्लिक आईडी। ओके फाइन। अच्छा, एक काम हमें और करना होगा भाई, हमें कंफर्मेशन तो देना ही देना होगा। जब कभी भी हम इमेज को डिलीट करेंगे तो एक कंफर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्ट confirm delete equals to confirm method are you sure you want to delete image, और इसके बाद यहाँ पर एक if कंडीशन, if not confirm delete, so यहाँ पर रिटर्न। ओके, तो अब एक कंफर्मेशन भी आ जाएगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इमेज, कैंसिल किया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं, नेटवर्क में जाना होगा। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इमेज, ओके किया, यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया। ओके, यहाँ पर डिलीट इमेज, इसके बाद ये हो गया अपना प्रोडक्ट का आईडी। ओके, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है पब्लिक आईडी की जगह पे, क्यों आया ऐसा देखते हैं। पब्लिक आईडी हैंडल डिलीट, एक्चुअली यहाँ पर है पब्लिक आईडी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर मॉडल में है पब्लिक आईडी विदाउट अंडरस्कोर, ठीक है, कैमल केस में, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी फिर से ट्राई करते हैं, क्लिक किया, ओके किया, तो अब यहाँ पर इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, और एक बारी रीलोड कर देते हैं। तो भाई रीलोड कर दिया, अभी यहाँ पर 3 ही इमेजेस हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट को अपडेट करने का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, बस इसमें एक चीज़ बाकी रह गई है, साइजेस। तो साइजेस को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो साइजेस को हम कहाँ पर रखेंगे, स्टेटस के बाद में या इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट साइजेस इक्वल्स टू स्मॉल मीडियम या एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं अपने फॉर्म में, स्टेटस के बाद में यहाँ पर डिव, इससे करते हैं कॉपी साइजेस, यहाँ पर साइजेस, ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट साइजेस, साइजेस डॉट मैप साइज लेबल, यहाँ पर इनपुट टाइप चेकबॉक्स, पैन, यहाँ पर साइज, ओके, यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू में यहाँ पर साइज, और साथ ही साथ इसे रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्टर, रजिस्टर में यहाँ पर साइजेस,
ओके, अभी एक बारी चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। एक्चुअली ये सब होंगी स्ट्रिंग। ओके, इस तरह से आ रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसके लिए हमें कुछ क्लासेस यहाँ पर यूज़ करनी होंगी। तो यहाँ पर हम div यूज़ करते हैं, इसको करते हैं कट, और कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लास में फ्लेक्स, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर स्पेस x3 और आइटम्स सेंटर, और इसके साथ साथ लेबल में आएंगे यहाँ पर क्लास में फ्लेक्स स्पेस x2। ओके, या फिर अगर 1 दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। तो अब एक काम करते हैं, साइजेस को भी हम स्टोर करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर की का एरर आ रहा है तो उसे भी फिक्स कर देते हैं। की और की में यहाँ पर साइज और साथ में इंडेक्स, सो इंडेक्स को यहाँ पर यूज कर देते हैं। तो अभी की का एरर यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल नेटवर्क में जाते हैं, क्लियर करते हैं इसको, अपडेट किया तो भाई ये अपडेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या, ये तो इनफाइनाइट यहाँ पर चल रहा है ये। तो शो प्रोडक्ट में आई थिंक मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर किया है। अरे भाई, ये कभी मत भूलना, यहाँ पर आपको ब्लैंक एरे देना होगा, नहीं तो एपीआई इस तरह से इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी आप लोग मत भूलना, मैं भूल गया, गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे साइजेस स्टोर हुए हैं या फिर नहीं। तो रेस्पॉन्स में यहाँ पर साइजेस आई थिंक स्टोर नहीं हुए। फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, और इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक। अभी देखते हैं पेलोड में साइजेस जा रहे हैं या फिर नहीं। हाँ, तो पेलोड में साइजेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो उसको अपेंड करना होगा। एडिट प्रोडक्ट में जाते हैं, से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में सेव प्रोडक्ट मेथड में हमें जाना होगा यहाँ पर, और फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पर साइजेस, और यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट साइजेस, सॉरी FRM डेटा है, साइजेस। तो आई थिंक अब चलना चाहिए। फिर से यहाँ पर जाते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड मीडियम, आप लोग याद रखना, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम। अपडेट किया तो भैया इस बारी पेलोड में साइजेस आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम। बैक करते हैं, रिलोड करते हैं, तो अभी एपीआई में देखते हैं हमें क्या डेटा मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर अब साइजेस स्टोर हो गए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड मीडियम। ओके, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम। ओके, अब जो साइजेस हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर सेलेक्टेड दिखने चाहिए। तो भाई इसके लिए वापस से यहाँ पर आना होगा, और जहाँ पर हमने गेट प्रोडक्ट मेथड एग्जीक्यूट किया था वहाँ पर रीसेट में हमें देना होगा साइजेस। यहाँ पर साइजेस, साइजेस, तो भैया अब साइजेस भी आ जाने चाहिए सेलेक्टेड। ठीक है, एक और साइज सेलेक्ट करके देखते हैं। अपडेट किया, वापस से यहाँ पर रिलोड किया, तो आप देख सकते हो कि साइज यहाँ पर हमारे अपडेट हो रहे हैं। अब सेम इसी फीचर को हमें इंप्लीमेंट करना होगा क्रिएट प्रोडक्ट मेथड में, सॉरी फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो भाई बड़ा ही इजी है, हमें क्या करना है, पहले तो पहले तो साइज एरे चाहिए होगा। तो साइजेस एरे को कॉपी कर लो, क्रिएट प्रोडक्ट में जा करके स्टेट के ऊपर जहाँ पर स्टेट्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। ठीक है, अब
एडिट प्रोडक्ट में जाओ, एडिट प्रोडक्ट में, और स्टेटस के ऊपर ये वाला डिव कर लेना है कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसे पेस्ट करना होगा क्रिएट प्रोडक्ट में। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, स्टेटस कहाँ है, तो यहाँ पर छुपा हुआ है स्टेटस। ये मैंने हाइड करके रखा हुआ था, इस वजह से नहीं दिख रहा। तो अभी इसे पेस्ट कर दिया, तो अभी क्रिएट प्रोडक्ट में ये साइजेस वाला ऑप्शन भी आ गया। ओके, अब फॉर्म डेटा में हमें जाना होगा, सेव प्रोडक्ट में जो फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। तो फॉर्म डेटा में साइजेस को अपेंड करना होगा, तो साइजेस, और यहाँ पर FRM डेटा डॉट साइजेस। अब एक बारी ट्राई कर लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया, ब्लू जैकेट, डमी, डिस्क्रिप्शन 10, 5, 10, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, मेंस। यहाँ पर जैकेट मैंने अभी दिया नहीं, तो शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रांड में प्यूमा, फीचर्ड में नो ही रहने देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, प्लीज वेट। ओके, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया है। एडिट पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट प्रॉपरली क्रिएट हो गया है, कोई भी इशू नहीं आया। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे, और इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।